उम्मीद है आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी, और तैयारी भी आप लोग बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना कर रहे होंगे जी। मेरे सुनो, आपका ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का आपका ये मेरे सुनो छठा क्लास है जी, मतलब लेक्चर नंबर 6 है जी। एक क्लास और लेंगे, इस चैप्टर को क्या जाएंगे जी, हम लोग विदा ले लेंगे जी। ठीक है, मतलब हमारा चैप्टर ये क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा मेरे सुनो। तो हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं जी, हम सीधे मेरे स्कूल में अपना क्लास को शुरू करते हैं जी। समझिएगा मेरे स्कूल में बिल्कुल ध्यान से। पिछले क्लास में आपको हम मुख गुहा में, मतलब मुंह में, आपको हम जीभ के बारे में पढ़ाए थे ना जी। दांत के बारे में पूरा हम जान चुके थे जी। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है जी, तो अब हम पढ़ना है मेरे स्कूल में लार ग्रंथि के बारे में जी। किसके बारे में जी, लार ग्रंथि के बारे में। फिर पढ़ेंगे मेरे स्कूल में ग्रसनी के बारे में, फिर पढ़ेंगे ग्रास नली के बारे में, फिर पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। आज की क्लास को समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बड़ी याद, छोटी याद, ठीक है जी, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, और भी कुछ के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका क्या जाएगा जी, चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा जी, सिर्फ ध्यान से समझिए। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं जी, तो कहेगा लार ग्रंथि के बारे में हम पढ़ रहे हैं जी। ठीक है, तो समझिए मेरे सुनो, एक मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितना जोड़ी जी, तो कहेगा 3 जोड़ी। एक मनुष्य के मुंह में मेरे सुनो, मुंह गुहा मत कहने का मतलब मुंह, मुंह में कितने जोड़ी लार ग्रंथि मेरे सुनो ग्रंथियों पाई जाती है, तो कहेगा 3 जोड़ी। कितना जोड़ी जी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है जी। समझ रहे हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहला है मेरे सुनो जिसका नाम है पेरोटिड, दूसरा नाम है सब मेडिबुलर, तीसरा नाम है सब लिंग अल। समझ रहे, अब मेरे सुनो ये क्या है जी, तो ये 3 मेरे सुनो क्या है जी, तो ये 3 हमारा लार ग्रंथ मेरे सुनो ग्रंथि आए, मेरे सुनो लार ग्रंथि है जो हमारा मुंह में, मतलब मुख गुहा में मेरे सुनो पाई जाती है जी। हर मनुष्य के मुंह में ये 3 जोड़ी मेरे सुनो लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथ मेरे सुनो ग्रंथियां पाई जाती है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब मेरे सुनो आप अब सुन रहे हैं, इसका नाम ही है मेरे सुनो क्या जी, तो लार ग्रंथियां, तो इससे तो लार निकलेगा ही निकलेगा जी। निकलेगा ना मेरे सुन, निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। पहला का नाम है पेरोडिट लार ग्रंथिया, सॉरी मेरे सुन लार ग्रंथि। ठीक है, कुछ हम बोलने मिस्टेक कर रहे हैं, उसके लिए समझ आते हैं। नेक्स्ट था सब मेडिबुलर लार ग्रंथि, समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा था सब लिंग अल लार ग्रंथि, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो मेरे स्कूल में क्या होता है, ये सभी से हमारा लार कहाँ गिरता है, मुंह में गिरता है। कहाँ जी, तो ये सभी से लार स्कूल निकल कर हमारे मुंह में, मतलब मुख गुहा में क्या होता है मेरे स्कूल गिरता है जी। क्लियर, क्लियर बताइए, तो बिल्कुल क्लियर है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला का नाम है क्या जी, तो पहला का नाम है क्या जी, बताइए। पहला का नाम है पेरोटिट, दूसरा का नाम है सब मेडी मेरे स्कूल बुलर, फिर नेक्स्ट नाम है सब लिंक अल, सब लिंग अल। समझ रहे हैं, बिल्कुल। ये तीनों से क्या होता है मेरे स्कूल, लार हमारा मुंह में निकल कर गिरता है जी। अब आगे समझिए मेरे स्कूल, हम पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में। ग्रास नली को पढ़ने से पहले हमें ग्रसनी के बारे में पढ़ना है जी, जो आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है जी, लेकिन पूछ देगा तो फिर फंस जाइएगा जी, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। पढ़िए जी, तो ग्रसनी क्या होता है, बिल्कुल ध्यान समझिए। जो हमारा मुख गुहा के
जो पिछला भाग होता है ना जी, उसको कहते हैं ग्रसनी। जो ये क्या है जी, हमारा मुख गुहा का पिछला भाग है, इसको कहते हैं ग्रसनी। समझ गए ग्रसनी किसको कहते हैं जी? तो मेरे स्कूल हमारा ग्रसनी मुख गुहा के पिछला भाग क्या कहलाता है जी? तो कहेगा ग्रसनी, मुख गुहा के पिछला भाग को ग्रसनी कहते हैं। समझ गए? अब समझिए मेरे स्कूल, जो ग्रसनी है ना, ग्रसनी मेरे स्कूल, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिए। ग्रसनी के यहाँ पर दो भाग है जी। जो पहला भाग है जिसका नाम है मेरे स्कूल क्या जी, तो मेरे स्कूल क्या नाम है जी? तो निगल द्वार, और दूसरा का नाम है कंठ द्वार। समझ रहे? ग्रसनी के यहाँ पर मेरे स्कूल दो भाग है। पहला भाग का नाम है निगल द्वार, दूसरा का नाम है कंठ द्वार। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ये जो निगल द्वार है ना, ये आपका ग्रास नली से जुड़ा होता है। ये जो आपका कंठ द्वार है, ये आपका श्वास नली से जुड़ा होता है जी। एक एक बात को ध्यान समझिएगा। ये आपका जो कंठ द्वार होता है, ये आपका श्वास के लिए होता है, आपको मेरे स्कूल श्वसन के लिए होता है, मतलब सांस लेने के लिए होता है। ये मेरे स्कूल जो निगल द्वार है, ये क्या के लिए होता है जी? तो इससे मेरे स्कूल से हम सबसे पहले भोजन हमारा मुख गुहा में जाता है जी। ठीक है, फिर मुख गुहा से मेरे स्कूल हमारा लार आता है मेरे स्कूल कहाँ जी? तो आता है निगल द्वार। ठीक है जी, फिर निगल द्वार से हमारा भोजन कहाँ जाता है जी? ग्रास नली में जी। तो ये मेरे स्कूल भोजन के लिए, ठीक है, ये इसमें भोजन आता है जी। ठीक है, इससे भोजन होकर ही ग्रास नली में जाता है। समझ गए जी? क्या आप समझ गए? बताइए इतना बात। तो भैया बिल्कुल हम समझ गए, बिल्कुल हम समझ गए, बिल्कुल हम समझ गए। ठीक है जी, मुख गुहा से मेरे स्कूल लार से सना हुआ भोजन मेरे स्कूल निगल द्वार से कहाँ जाता है जी? मेरे स्कूल ग्रास नली में पहुंचता है जी। कहाँ जी? ग्रास नली में पहुंचता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। अब मेरे स्कूल में मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आप ये समझ गए कि ये ग्रास नली से जुड़ा होता है, ये हमारा जो कंठ द्वार है ये श्वास नली से जुड़ा होता है। ठीक है, इतना समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए जी। अब मेरे स्कूल जो कंठ द्वार है, इसके आगे पट्टी होता है जी, जिसका नाम है मेरे स्कूल एपीगोलोटिस। क्या नाम है जी? एपीगोलोटिस। ठीक है जी, ये क्या करता है जी? तो ये मेरे स्कूल जब हमारा निगल द्वार मेरे स्कूल, मेरे बात को ध्यान समझिए। ये क्या करता है, जब हम लोग भोजन खाते हैं ना, भोजन करते हैं, तो ये जो कंठ द्वार इसको बंद कर देता है, क्योंकि हम भोजन खाते हैं तो सांस नहीं लेते, तो भाई नहीं। जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो क्या करता है, निगल द्वार को बंद कर देता है। मतलब इसका काम है जी कि जब कोई इंसान भोजन करता है तो कंठ द्वार को बंद कर देता है। ठीक है, कंठ द्वार को क्लोज कर देता है। और जब कोई इंसान सांस लेता है तो ये क्या करता है जी? निगल द्वार को बंद कर देता है जी। ठीक है, तो इसका काम ही निगल द्वार को बंद करना, खोलना, और कंठ द्वार को खोलना बंद करना जी। किसका जी? तो कहेगा एपीगोलोटिस पट्टी का ये काम है जी। अगर ये नहीं रहा मेरे स्कूल, तो समझ सकता क्या हो सकता है जी? ये क्या करता है जानते हैं? जब कोई इंसान सांस लेता है ना, तो ये निगल द्वार को बंद कर देता है जी। समझ रहे? और जब कोई इंसान भोजन खाता है, अगर जो कंठ द्वार उसको बंद ना करे तो उसमें भोजन चल जाएगा जी, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब भोजन जब खाते हैं तो भोजन खाते समय सांस लेते हैं जी? तो कहेगा नहीं, सांस नहीं लेते। सांस क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि मेरे को सांस हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो ये एपीग्लोटिस जो हमारा पट्टी है जी, इसका यही काम है मेरे इसमें। जब ये निगल द्वार को खोलेगा, कोई मेरे इसमें ओपन करेगा, तो ये कंठ द्वार को क्लोज कर देगा। जब कंठ द्वार को ओपन करेगा तो ये निगल द्वार को क्लोज कर देगा जी। यही इसका क्या जी काम है। समझ गए? अगर आपको पूछे ग्रसनी के बारे में तो आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। हमारा मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के दो भाग होता है। ठीक है जी, दो भाग होता है। जो पहला भाग को कहते हैं निगल द्वार, दूसरा कहते हैं कंठ द्वार। ये भोजन के लिए होता है, ये श्वसन के लिए होता है। ये आपका ग्रास नली से जुड़ा होता है, ये आपका श्वास नली से जुड़ा होता है। समझिए?
और ये जो हमारा ये कंठ द्वार के आगे पट्टी होता है, इसका नाम है एपिग्लोटिस। जो क्या करता है, ये निगल द्वार को बंद करना, में से क्लोज करना, ओपन करना, और कंठ द्वार को क्लोज करना, बंद करना। समझ रहे हैं? जब कोई इंसान भोजन करता है तो क्या करता है, ये कंठ द्वार को बंद कर देता है और निगल द्वार को ओपन कर देता है। जब कोई इंसान सांस लेता है तो क्या कर देता है, निगल द्वार को क्लोज कर देता है और श्वास थी मेरे स्कूल क्या करता है, कंठ द्वार को ओपन कर देता है। समझ गए मेरे बारे बिल्कुल 100%। अब समझेंगे ग्रास नली के बारे में। किसके बारे में जी? ग्रास नली के बारे में। हमारा सबसे पहले भोजन कहाँ आया जी? तो कहेगा हमारा मुखगुहा में, मुंह में। फिर उसके बाद कहाँ गया जी? तो कहेगा हमारा गया निगल द्वार में, मेरे सुनो। ठीक है, कहाँ गया जी? निगल, मेरे सुनो, हमारा मुंह में भोजन आया, यहाँ से लार से इसको हमारा भोजन क्या गया जी? सना गया। सना के फिर कहाँ गया मेरे सुनो? तो कहेगा निगल द्वार। फिर निगल द्वार से कहाँ पहुँचेगा जी? तो अब हमारा भोजन पहुँचेगा मेरे सुनो ग्रास नली में जी। ठीक है, तो हम ग्रास नली के बारे में पढ़ते हैं। तो मुख गुहा में मेरे सुनो लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार से के द्वारा क्या होता है जी? हमारा ग्रास नली में पहुंचता है जी। ठीक है, पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या मेरे सुनो सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे कर्मा कुंचन कहते हैं जी। बस यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जो हम बता रहे हैं इसको समझ लीजिए। पूछा जाएगा आपसे जी कि मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे स्कूल। जो ग्रास नली है ना, ये क्या होता है मेरे स्कूल, ये हमारा फैलता और सिकुड़ता है। क्या होता है जी? हमारा ग्रास नली जिसमें फैलता और सिकुड़ता है। ठीक है जी। तो जो हमारे ग्रास नली, जब भोजन हम ज़्यादा कर रहे हैं, मेरे इसमें भोजन कभी कभी हम ज़्यादा खा लेते तो हिचकने लगते हैं। चले कि नहीं? बिल्कुल जी। तो जो ग्रास नली हमारा है जी, ठीक है, ये फैलता है और मेरे इसमें ये सिकुड़ता है, फैलता है जी। ठीक है, तो ग्रास नली को फैलना, सिकुड़ना क्या कहलाता है जी? तो कहेगा कर्मा कुंचन कहलाता है। बस यही पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव। ग्रास नली को सिकुड़ना, ठीक है, और फैलना आपका कर्मा कुंचन कहलाता है। ठीक है जी, समझ रहे हैं? बताइए, क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं जी? बताइए। तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं, कोई भी दिक्कत हमें समझने में नहीं है, कोई भी समझने में हमें दिक्कत नहीं है जी। आइए आगे आप समझिए मेरे सुनो। इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे क्या होता है जी? इसी प्रकार की गति से भोजन हमारा धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है जी। खिसकता मतलब समझ रहे हैं ना? बिल्कुल जी, जाता है। ठीक है, खिसकता जाता है जी। ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन हमारा आमाशय में पहुंचता है, मतलब पेट में जी। ग्रास नली से हमारा भोजन कहाँ जाएगा जी? आमाशय में, पेट में जाएगा। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे इसको कि ग्रास नली में पाचन की क्रिया होती है, मतलब भोजन पचता है जी? तो कहेगा नहीं, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। आपसे ऐसा प्रश्न पूछेगा कि ग्रास नली मेरे सुनो, सॉरी, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जिसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो कहिएगा ग्रास नली। या आपसे ये भी पूछा सकता है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जिसमें पाचन क्रिया नहीं होती, मतलब भोजन नहीं पचता है जी? तो कहिएगा ग्रास नली। क्या जी? ग्रास नली। यहाँ तक समझ गए? बताइए, यहाँ तक समझ गए? कोई भी दिक्कत समझने में जी? कोई भी दिक्कत में समझने में नहीं, कोई भी समझने में आपको दिक्कत नहीं मेरे सुनो। अब इसमें ज़्यादा क्या है जी? आप समझ गए तो आपको याद करना होगा जी। क्या करना होगा जी? याद करना होगा। तब याद करने के लिए बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, याद होगा जी। अब किसके बारे में पढ़ेंगे जी? तो अब पढ़ेंगे, अब हमारा भोजन कहाँ पहुँच गया जी? तो आमाशय में, मतलब पेट में जी। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे जी। ठीक है, इसके बारे में पढ़कर हम आज की क्लास को क्या कर देंगे जी?
फिर इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। मेरे सुकून अब आगे समझिएगा जी। अब समझने वाले हैं किसके बारे में जी? तो अमासे के बारे में जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे सुकून जो हमारा अमासे है ना जी, जो आपका अनुप्रस्थ सॉरी मेरे सुकून अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है जी। समझ रहे हैं? जो अमासे है ना, जो हमारा अनुप्रस्थ ठीक है दिशा में फैली होती है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। मतलब मेरे सुकून हर दिशा में थोड़ा थोड़ा क्या होता है जी, फैली होती है। नेक्स्ट समझिए, इसका जो रचना होता है ना जी, एक चौड़ी थैली की जैसी होती है। समझ रहे हैं? जो अमाशय की रचना होती है एक चौड़ी थैली की जैसी होती है जी। अब समझिए मेरे इसको, ये हमारा क्या है जी, अमाशय पेट है। तो इसका जो आगे वाला भाग है मेरे इसको, ये आपका कांडीय मेरे इसको कार्डिये एक कहलाता है जी। कार्डिये एक कहलाता है। जो इसका पिछला भाग होता है जी, जो आपका पाइलोरिक कहलाता है जी। क्या कहलाता है जी? पाइलोरिक। इसका बीच वाला भाग होता है जी, ये फुन्नडिक कहलाता है जी। फुन्नडिक कहलाता है जी। फुन्नडिक कहलाता है। ठीक है जी। इसके इसके जो बीच वाला भाग है इसको क्या कहते हैं? फुन्नडिक कहते हैं। मेरे सुनो, इसके अंदर मतलब अमाशय के अंदर एक कोशिका होता है मेरे सुनो, जिसको क्या कहते हैं जी? मेरे सुनो एपीथीलिए सॉरी एपीथीलियम कहते हैं जी, एपीथीलियम कोशिका जी। अमाशय के अंदर एक कोशिका होती है जिसको क्या कहते हैं? ये आपको दिख रहा है कोशिका, इसको कहते हैं एपीथीलियम कोशिका जी। एपीथीलियम कोशिका जहाँ जहाँ धसा है जी, ठीक है, जहाँ जहाँ धसा है ये मेरे स्कूल हम क्या करता है जी, ये जठर ग्रंथि का निर्माण करता है जी। जो एपीथीलियम कोशिका जहाँ जहाँ धसा है ये क्या करता है जी? तो ये करता है मेरे स्कूल जठर ग्रंथि क्या करता है जी? निर्माण करता है। ठीक है, जठर ग्रंथि क्या करता है जी? निर्माण करता है जी। अब समझिए मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान समझिए। जो जठर ग्रंथि मेरे स्कूल ग्रंथियों की कोशिका 3 प्रकार की होती है। आपसे पूछा जाएगा कि जो जठर ग्रंथि है कितने प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है? तो कहेगा 3 प्रकार के। कौन कौन जी? पहला मयूकस, दूसरा अम्लजन, तीसरा जाइमोजिन अम्लजन, आपका हो गया मयूकस। ठीक है जी। तो ये 3 प्रकार कोशिका से आपका मिलकर क्या बना होता है जी? तो जठर ग्रंथि बना होता है जी। अब समझिए मेरे इसको, ये तीनों से रस निकलता है जी। तीनों से क्या होता है जी? ये तीनों से रस निकलता है। ठीक है, ये तीनों से क्या होता है मेरे सुनो? रस निकलता है। ये मेरे सुनो रस क्या हो गया जी? एक मेरे सुनो तीनों रस एक जगह क्या हो गया मेरे सुनो? आकर मिल गया जी। तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे जी? इसको बोलेंगे मेरे सुनो जठर रस। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जठर रस। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे। ये तीनों क्या था जी? ये तीनों से मेरे सुनो हमारा क्या निकलता है? रस। ये तीनों से रस निकल कर एक जगह मिल गया तो फिर इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जठर रस। मेरे सुनो हमारा पेट में भी एक रस निकलता है। ठीक है जी, जिसका नाम क्या है जी? जठर रस। जो क्या करता है जी? भोजन को पचाता है। भोजन को पचाता है। क्या समझने में कोई दिक्कत जी? क्या आपको समझने में कोई दिक्कत? तो कहेगा कोई दिक्कत नहीं है समझने में, हमें 100% समझ में आ गया अमाशय के बारे में। सबसे पहले आपको बताएं कि अमाशय मेरे स्कूल कौन से दिशा में फैली होती है? तो कहेगा अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अनुप्रस्थ कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा सब दिशा में फैली होती है। दूसरा, इसके जो रचना होता है कैसी मेरे सुनो कैसी होती है? तो कहेगा चौड़ी थैली की जैसी इसकी रचना होती है।
नेक्स्ट पढ़ाएं कि अमाशय का जो अगला भाग होता है उसको कहते हैं कार्डियक, जो पिछला भाग होता है उसको कहते हैं पाइलोरिक, जो बीच वाला होता है उसको कहते हैं फुनडिक। और मेरे इसमें इसके अंदर एक कोशिका पाया जाता है जी, जिसको कहते हैं क्या जी, तो कहते हैं एपिथीलियम कोशिका। और ये एपिथीलियम कोशिका जहाँ जहाँ धसा है, ये क्या करता है, ये करता है जठर ग्रंथि का निर्माण जी। क्या करता है, जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। और जठर ग्रंथि के बाद तीन प्रकार की जठर ग्रंथि की कोशिका 3 प्रकार की होती है। जठर ग्रंथि की जो कोशिकाएं ना मेरे सुन 3 प्रकार की होती है। या पूछा जठर ग्रंथि 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। पहला मयूकस, दूसरा अम्लजन, तीसरा क्या होता है जी, तो तीसरा होता है जाइमोजिन। ये तीनों से रस क्या होता है मेरे सुन निकलता है, तीनों से रस निकलता है, एक जगह जमा हो जाता है, उसको कहते हैं जठर रस। ठीक है जी, एक जगह मिल जाता है, तीनों का रस मिले सुन तो उसको कहते हैं जठर रस। जठर रस हमारा पेट में होता है, जो क्या करता है भोजन को पचाता है। तो समझ गए। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेरे स्कूल किसके बारे में, जठर रस। ये जठर रस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कल की क्लास में आपका 100% ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में बिल्कुल आ चुका होगा जी, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको समझने में जी। आज हम ज़्यादा तो पढ़ाए नहीं है जी, पहले आपको हम पढ़ाएं किसके बारे में जी, पढ़ाएं मेरे सुनो पहले लार ग्रंथि के बारे में जी। फिर किसके बारे में पढ़ाएं जी बताइए, फिर किसके बारे में पढ़ाएं जी, पहले पढ़ाएं लार ग्रंथि, फिर उसके बाद आपको हम पढ़ाएं जी ग्रसनी। किसके बारे में जी, ग्रसनी। पढ़ाएं ग्रास नदी, है जी ग्रास नदी। फिर आपको पढ़ाएं हम किसके बारे में जी, तो आप देखें मेरे स्कूल में ग्रास नदी से हमारा भोजन कहा जाता है अमाशय में, तो अमाशय के बारे में आपको पढ़ाएं। ठीक है जी। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लास में जठर रस के बारे में। तो आपको मिलने रूप से हम आपको आज की क्लास में हम 4 टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी चौथा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, समझ रहे। तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। हमारा भोजन कहाँ तक पहुँच चुका है जी, तो हमारा पेट तक पहुँच ही चुका है। उसके भोजन हमारा कहाँ पहुँचेगा जी, तो वैसे छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जी। तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में कितना % आया और आपको कहाँ कहाँ समझने में दिक्कत होता है जी। और ज़रूर कमेंट में आप कहिएगा जी। हम 100% आपको और बेहतर ढंग से समझाने का कोशिश करेंगे जी। हमसे जो गलतियाँ होता है उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे जी। और क्लास को आप शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।